This video contains explanation of topic antigen recognition by T lymphocyte under the series immunology and our initiative, that is learn it to earn it. Let's see how antigen is recognized by T lymphocyte cell. In order to generate an acquired immune response, an antigen molecule must be broken inside the cells and presented to the immune cells with the help of major histocompatibility complex molecule. ठीक है कि अगर हमें एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, एक तो है जो इनेट होता है यानी जो बाय बर्थ है हमारे अंदर, और एक्वायर्ड वो है जो हम थ्रू आउट लाइफ अटेन करते हैं। तो अगर एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होना है हमारी बॉडी में, तो जो एंटीजन मॉलिक्यूल एंटर करता है वो टूटना चाहिए और जो इम्यून सेल है उसको प्रेजेंट होना चाहिए। और वो प्रेजेंट होता है किसकी हेल्प से? मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी मॉलिक्यूल होते हैं जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं अलोंग विद द पेप्टाइड ऑफ एंटीजन। ठीक है, जैसे डेंड्राइटिक सेल है, बी सेल एंड मैक्रोफेजेज हैं, वो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी सेकंड जो क्लास होती है सी, उसको एक्सप्रेस करते हैं अपनी सरफेस पे, जिससे टी सेल बाइंड कर जाता है जाके और पहचान लेता है। So these are encoded. What are the major histocompatibility complex? These are encoded by the genes of MHC complex and vary between different species. जो major histocompatibility complex है वो जो MHC complex के जीन है उनसे एक्सप्रेस होता है, उनसे एनकोड होता है और अलग अलग स्पीसीज में अलग तरीके का होता है। अब ये कैसे हो रहा है कि एंटीजन कैन ट्रिगर एन इम्यून रेस्पॉन्स ओनली आफ्टर बाउंडिंग टू एमएचसी मॉलिक्यूल। इतना इंपॉर्टेंट है एमएचसी यहाँ पे कि एंटीजन सिर्फ अगर मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से बाइंड होगा तो ही वो एक इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। Then all vertebrate animals contain the MHC encoding loci in their chromosome। कि जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल है जो MHC जीन्स होते हैं, जो MHC को एनकोड करते हैं, वो जीन एक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी वर्टिब्रेट के क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। So most of the T lymphocytes can recognize the small peptide fragments। जो ज़्यादातर T lymphocyte हैं वो स्मॉल जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट होती है उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। वाइल द बी सेल्स कैन रिकॉग्नाइज द पेप्टाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर केमिकल्स। जबकि जो बी सेल है वो पेप्टाइड को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड है या दूसरे जो केमिकल है उन्हें भी क्या कर सकता है? रिकॉग्नाइज कर लेता है। जबकि टी सेल सिर्फ उन्हीं स्मॉल पेप्टाइड फ्रेगमेंट को रिकॉग्नाइज करता है जो एमएचसी के थ्रू उसके सामने प्रेजेंट होते हैं। So because of different immune antigen specificity of T and B lymphocytes, cell mediated immune responses are usually activated by protein antigen, while humoral immune responses are activated by non protein antigen। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एंटीजन स्पेसिफिसिटी है इनमें, जो टी सेल है वो तो प्रोटीन एंटीजन से क्या होता है? एक्टिवेट होता है, जबकि ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है नॉन प्रोटीन एंटीजन से। The T cells recognize only protein antigens displayed by MHC molecule because the MHC cannot bind to any other molecule। जो T सेल है वो रिकॉग्नाइज करता है किसको? सिर्फ जो प्रोटीन एंटीजन्स MHC मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, क्योंकि T सेल क्योंकि MHC है वो किसी और मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं कर सकता सिवाय T सेल के जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनसे ही जाके वो बाइंड करता है। So an individual T cell can recognize only one specific MHC molecule loaded with the peptide। The property is called MHC restricted। तो देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे टी सेल के एंटीजन रिकॉग्निशन की, कि वो सिर्फ एक जो टी सेल है वो एक स्पेसिफिक टाइप के एमएचसी मॉलिक्यूल को ही क्या कर सकता है? रिकॉग्नाइज कर सकता है, जिसपे स्पेसिफिक पेप्टाइड प्रेजेंट है, और इसी को हम बोल देते हैं एमएचसी रेस्ट्रिक्टेड। यानी एक टी सेल अगर दूसरे टाइप का एमएचसी मॉलिक्यूल होगा तो उसको उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक टी सेल होती है अपने फंक्शन में, अपने रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन के अंदर। सो टी सेल कैन रिकॉग्नाइज ओनली ये
कि टी सेल कैन रिकॉग्नाइज ओनली द लीनियर पेप्टाइड एंड नॉट द कन्फर्मेशनल एपिटॉप्स ऑफ एन एंटीजन बिकॉज द कन्फर्मेशंस ऑफ द प्रोटीन आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एंड लोडेड इनटू द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल। अब जो टी सेल है वो सिर्फ लीनियर पेप्टाइड को ही रिकॉग्नाइज करती है। लीनियर मतलब जो ओपन हो चुका है सारे, उसके बॉन्ड्स जो सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देते हैं, वो टूट चुके हैं। और इसमें ये किसी भी कन्फर्मेशन एपिटोप्स क्या होते हैं, जो एंटीजन एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस के ऊपर, उन्हें एपिटोप्स बोल देते हैं। ठीक है, जिन्हें जो हमारी सेल्स हैं, इम्यून सेल्स, वो रिकॉग्नाइज करती हैं, उन्हें ही एपिटोप बोला जाता है। तो क्योंकि जब एंटीजन प्रेजेंटेशन हो रहा है तो कन्फर्मेशन जो है प्रोटीन का वो ख़त्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि एमएचसी मॉलिक्यूल से वो जब बाइंड हो रहा है, उसकी पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट होती है कि एमएचसी मॉलिक्यूल के अंदर, वहाँ पे वो बाइंड हो रहा है, तो उसकी जो कन्फर्मेशन है वो चेंज होगी और लीनियर पेप्टाइड को ही टी सेल क्या करता है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है। देन टी सेल कैन रिकॉग्नाइज ओनली द एंटीजन्स दैट आर एसोसिएटेड विद द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड नॉट टू द सोल्यूबल प्रोटीन। तो टी सेल सिर्फ उन्हीं एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से एसोसिएट होते हैं, एंड नॉट टू द सोल्यूबल प्रोटीन। और जो सोल्यूबल प्रोटीन है उससे बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है, तो ये खास बात होती है टी सेल की कि सिर्फ जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उनके थ्रू जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एंटीजन्स, ठीक है, उन्हीं को पहचान सकता है, उन्हीं को रिकॉग्नाइज करता है टी सेल।